हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था HDA, उसमें मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था बेटा, SN2। और SN2 में कल के दिन में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे करके लिया था। RX अल्किल हैलाइड, राइट है ना बेटा, राइट है ना बेटा। और उसमें मैंने बहुत सारे यहाँ पर एक्वस NaOH, एक्वस KOH, NaSS बहुत सारे रिएक्शन लिए थे। उसी रिएक्शन को आगे मैं यहाँ पर कंटिन्यू करने जा रहा हूं। 4 रिएक्शन जो कि हाई अलर्ट है बेटा, ध्यान से सुनते चलना। हाई अलर्ट, ये 4 रिएक्शन हाई अलर्ट, ठीक है। ये चारों रिएक्शन हाई अलर्ट होने वाला है। क्यों होता है, कैसे होता है, पूरा हम आपको एक्सप्लेनेशन करके देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे मान करके चलो, ये RX अल्किल हैलाइड, और इस अल्किल हैलाइड का रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। इस अल्किल हैलाइड का रिएक्शन हम कराएंगे NaCN। NaCN का नाम क्या होता है, सोडियम साइनाइड। या तो हम सोडियम साइनाइड के साथ कराएंगे या फिर बेटा हम पोटेशियम साइनाइड के साथ कराएंगे, राइट है। फिर दोबारा हम इसका रिएक्शन कराएंगे AgCN के साथ, राइट है। AgCN के साथ कराएंगे तिबारा। उसके बाद हम इसका रिएक्शन कराएंगे बेटा या तो NaNO2 के साथ या फिर KNO2 के साथ, राइट है। एंड द नेक्स्ट टाइम हम इसका रिएक्शन कराएंगे AgNO2 के साथ, राइट है ना। तो ये 4 रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाला है। इन चारों रिएक्शन को आप सभी लोग ध्यान से, ध्यान मतलब बहुत अच्छे से आपको सुनना पड़ेगा, राइट है। इसके पहले मैं ये चारों रिएक्शन के बारे में मैं यहां पर डिस्कशन करूं, पूरा डिटेल में डिस्कशन करूं। मेरे प्यारे बच्चों, एक ध्यान में रखना, जब मैं यहां पर न्यूक्लियोफाइल पढ़ा रहा था तो मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज किया था, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। जैसे साइनाइड आयन बोला था, नाइट्रो बोला था, याद आया ना बेटा। तो वही सेम पॉइंट में यहां पर एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल को लेकर के मैं यहां पर डिस्कस करके देने वाला हूं। आप इसको ध्यान से सुनना। RX ऐसे समझो, ये RX है, ठीक है। RX फॉर अल्किल हैलाइड। मैं रिएक्शन करा रहा हूं NaCN के साथ, सोडियम साइनाइड के साथ, सोडियम साइनाइड के साथ। सो बेटा यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो RCN बनेगा, RCN बनेगा और यहां से बाहर हो जाएगा NaX, मींस RCN बना। CN क्या होता है बेटा, साइनाइड होता है। और दूसरा, सपोज करो अगर मैं इसी RX के साथ रिएक्शन, मींस अगर आप यहां पर अल्किल हैलाइड का रिएक्शन या तो सोडियम साइनाइड के साथ कराओ या फिर पोटेशियम साइनाइड के साथ कराओ, प्रोडक्ट हमारा मिल जाता है बेटा RCN। RCN का नाम क्या होता है, अल्किल साइनाइड। लेकिन अगर मैं इसी अल्किल हैलाइड का रिएक्शन AgCN के साथ कराओ, सिल्वर साइनाइड के साथ कराओ, यहां से बाहर हो जाएगा बेटा AgX। और अगर आपके दिमाग में यह आ रहा है कि यहां पर भी RCN बनेगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हो यहां पर भी RCN बनेगा, तो आपका सोच बिल्कुल बकवास है। RCN न बन करके RNC बनता है, मींस आइसोसाइनाइड बनता है। तो ऐसा रीजन क्या है कि अगर यहां पर देखो, यहां पर मैं पहले लिख देता हूं RNC। तो ऐसा रीजन क्या है कि अगर मैंने सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ कराया तो प्रोडक्ट हमारा अल्किल साइनाइड बनता है, और अगर मैंने सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट हमारा अल्किल आइसोसाइनाइड बन गया। यहां पर बना बेटा साइनाइड और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों बन गया आइसोसाइनाइड। ऐसा रीजन क्या है, देखते हैं उसको विद हेल्प ऑफ द मैकेनिज्म। तो देखो ये क्या है, साइनाइड बना, राइट है ना, अल्किल साइनाइड। और ये बताओ क्या बन गया बेटा, आइसोसाइनाइड, ठीक है। एक बना साइनाइड और एक क्या बन गया, आइसोसाइनाइड। तो देखते हैं यहां पर मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरा है, राइट है, इसलिए इसको ध्यान से सुनते चलना। मैकेनिज्म, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों में NaCN के बारे में यहां पर बात करने जा रहा हूं, ठीक है। NaCN को लेकर के, राइट है। उसके बाद हम AgCN के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। देखो यहां पे RX
का रिएक्शन अगर मैं NaCN के साथ कराता हूं तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा RCN अल्किल साइनाइड और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा बेटा NaX सोडियम हैलाइड। यस सर या नो सर? यस सर। अब ऐसा क्यों हुआ जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करो। देखो बेटा इसका मैकेनिज्म, सबसे पहले आप NaCN को ब्रेक करो, सबसे पहले आप NaCN को ब्रेक करो। ध्यान से सुनते चलना, ये होता है बेटा Na प्लस और ये होता है बेटा C पर माइनस। मेरे प्यारे बच्चों यहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सोडियम है और ये जो कार्बन है इसके बिटवीन आयोनिक नेचर होता है। कान खोल करके सुनो, ये Na प्लस और ये जो कार्बन है इसके बिटवीन कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है। सोडियम कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, इस ब्लॉक के एलिमेंट कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। एक्सेप्शनल है लिथियम, वो फजान रूल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्या सोडियम या पोटेशियम कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है क्या? नहीं सर, वो तो हमारा आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो Na प्लस और ये C माइनस, मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये जो ये जो सोडियम है और ये जो कार्बन है इसके बिटवीन आयोनिक नेचर है, कोवैलेंट नेचर नहीं है। तो इसका मतलब हम इसको ब्रेक कर देंगे। बोलो किस में ब्रेक हो जाएगा? Na प्लस और Cn माइनस में, Na प्लस और Cn माइनस में। नो डाउट मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रोजन और कार्बन के बिटवीन कोवैलेंट नेचर है, लेकिन यहां पर सोडियम और कार्बन के बिटवीन कौन सा नेचर था? आयोनिक नेचर। पहले बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? तो सबसे पहले मैंने यहां पर सोडियम साइनाइड लिया। सोडियम साइनाइड में सोडियम और कार्बन के बिटवीन आयोनिक नेचर है, हमारा बॉन्ड ब्रेक हो गया Na प्लस में और किस में बेटा? C माइनस में। यस सर या नो सर? यस सर। अब बताइए Cn माइनस आया, Cn माइनस आया, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, Cn माइनस आया। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जल्दीबाजी मत करना, ध्यान से सुनना। नाइट्रोजन के पास भी है बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट है ना? ऐसे समझो, कार्बन के पास है नेगेटिव चार्ज, ये भी हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और लगे तो बाद में इसको नोट कर लेना कि साइनाइड आयन में कार्बन के पास है नेगेटिव चार्ज, ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है। नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। यस सर या नो सर? यस सर। लेकिन सवाल ये है कि दोनों न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल है, नाइट्रोजन भी न्यूक्लियोफाइल है, दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, लेकिन अटैक केवल एक ही करेगा, या तो कार्बन अटैक करेगा या तो नाइट्रोजन अटैक करेगा। और मेरे प्यारे बच्चों कान खोल करके सुनते चलना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में नेगेटिवली वाला चार्ज जो होता है उसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा, उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा होता है। न्यूट्रल के कंपैरिजन में ये जो नेगेटिवली चार्ज होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। यस सर या नो सर? यस सर। दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, कार्बन नेगेटिव चार्ज, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। दोनों अटैक नहीं करेगा, अटैक तो केवल एक ही करेगा, और वो अटैक करता है जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। मेरे प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको क्या बताया कि नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में नेगेटिवली चार्ज का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। इसका मतलब यहां पर अटैक कौन करेगा? नेगेटिवली वाला चार्ज, राइट है? तो देखो अब यहां पर, अब ये बन गया RX, SN2 है। सो बताओ SN2 में फ्रंट साइड से अटैक होता है या बैक साइड से? आंसर क्या मिलेगा? बैक साइड से। और यहां पर देखो अटैक करने आ गया साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे चार्ज हो गया नेगेटिव, राइट है ना? अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला था? इन SN2 ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो देखो यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यस सर, और यहां से बॉन्ड का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है, यस सर। यस या नो? यस। तो बता दो बेटा, अब तो बता दो, अब तो बता दो। बताओ यहां से X नेगेटिव बाहर चला जाएगा और R और C के बिटवीन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताइए इधर बन जाएगा R, है ना? ठीक है, या अगर लेना है इंटरमीडिएट तो ले लो। यहां पर R, यहां पर देखो ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन बना, यहां पर X, और यहां पे डॉटेड डॉटेड लाइन बना, यहां पे C, और ट्रिपल बॉन्ड यहां पर क्या हो गया? N। ये देखो बेटा, ये R,
ये बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, है ना, ये बना लो पार्शियल पॉजिटिव। ये बेटा ये बॉन्ड हमारा बी मैंने लिखा, बी का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग। ए आर और एक्स के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और आर और सी के बिटवीन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहां पर एफ लिख लो या एम लिख लो, मेकिंग। बताओ ये कौन सा स्टेट है? ट्रांजिशन स्टेट है सर, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है। अब बताओ बेटा ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, राइट है, तो बताओ आर सी एन बन जाएगा, आर सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन। देखो ये साइनाइड और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा? एक्स निगेटिव, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर सी एन। देख सकते हो यहां पे साइनाइड बन गया। पहले बताओ ये पॉइंट समझ में आया क्या सभी लोगों को? इसका मतलब जब हम NaCN के साथ रिएक्शन कराते हैं या KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट RCN बनता है, RCN बनता है, साइनाइड बनता है। ठीक है, अब दूसरा रिएक्शन ध्यान से सुनते चलना। अगर मैं यहां पर NaCN न लेकर के AgCN लूं, AgCN, सबसे पहले आप इस AgCN को समझो। ये रहा बेटा Rx और मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं AgCN के साथ। एंड मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कान खोल करके सुन लेना आप सभी लोग। अभी मैं क्या बोल रहा था? NaCN में सोडियम और कार्बन के बिटवीन आयोनिक नेचर है। NaCN में सोडियम और कार्बन के बिटवीन आयोनिक नेचर है। सोडियम पे चार्ज है पॉजिटिव, कार्बन पे चार्ज है निगेटिव। अरे बेटा आयोनिक नेचर है, इसलिए NaCN को हमने ब्रेक किया Na प्लस और Cn माइनस में। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों AgCN में सिल्वर और कार्बन के बिटवीन कोई भी आयोनिक नेचर नहीं है। यहां पर सिल्वर और कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सिल्वर और कार्बन के बिटवीन कोवैलेंट नेचर है, आयोनिक नेचर नहीं है। समझ में आ गया? तो क्या यहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्या? नहीं सर। अरे समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने क्या बोला? सोडियम साइनाइड में सोडियम और कार्बन के बिटवीन आयोनिक नेचर था, लेकिन सिल्वर साइनाइड में सिल्वर और कार्बन के बिटवीन कोई आयोनिक नेचर नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर कोवैलेंट नेचर है। इसका मतलब हम यहां से Cn माइनस को बाहर नहीं कर सकते, यहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता क्योंकि ये कोवैलेंट नेचर है, यह आयोनिक नेचर नहीं है। अब देखो कैसे बनेगा। Ag सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसके पास है बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं यहां पर अटैक करा रहा हूं Rx के साथ। मेरे प्यारे बच्चों जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अब यहां पे कार्बन पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब हमारे सामने केवल एक ही न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और वो कौन है बेटा? नाइट्रोजन है। यहां पर कौन अटैक कर रहा था? कार्बन। यहां पर कौन अटैक कर रहा था? कार्बन, इसलिए बना था साइनाइड। लेकिन यहां पर कार्बन अटैक नहीं कर रहा है, यहां पर अटैक कर रहा है नाइट्रोजन, इसलिए बेटा अब नाइट्रोजन ऐड होगा। इसलिए बेटा साइनाइड न बनकर के आइसोसाइनाइड बनेगा। देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दो और यहां पर ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दो, राइट है, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो ये स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। यहां पे बन जाएगा बेटा Ag सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन। यस सर या नो सर? यस सर। और एन के साथ आर को अटैच करा दो, आर, राइट है। ये बेटा इस पर चार्ज हो गया पॉजिटिव क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब बोलोगे आर पे आ जाएगा निगेटिव, नहीं आएगा, न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि एक्स आया निगेटिव तो आर आया पॉजिटिव। अब अगर आर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो आर पर निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल कर देता है, राइट है ना। अब देखो यहां से बाहर क्या हुआ है बेटा? एक्स निगेटिव बाहर हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये जो एक्स निगेटिव बाहर हुआ है, अब ये एक्स निगेटिव यहां पर अटैक करा दो। देखो ऐसे ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा और ये एक्स नेगेटिव को यहां पर अटैक करा दो। बताओ यहां से Ag प्लस एक्स माइनस क्या बाहर हो जाएगा? AgX। यहां से बाहर हो जाएगा बेटा AgX और प्रोडक्ट बताओ क्या बन जाएगा? RNC। मींस ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C, ये प्लस ये माइनस और यहां से बाहर हो जाएगा बेटा AgX। अब ये RNC बताइए बेटा साइनाइड या आइसोसाइनाइड? आइसोसाइनाइड। ये जो बना आइसोसाइनाइड, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RNC, सॉरी R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में ऐसे भी होता है RNC। मतलब यहां पे जो प्रोडक्ट बना वो RNC आइसोसाइनाइड है और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा? AgX। ठीक है, समझ में आ गया? अगर ये तो ध्यान में रखना, NaCN या KCN लेंगे तो साइनाइड बनेगा और AgCN लेंगे तो क्या बनेगा बेटा? आइसोसाइनाइड। एक बार वीडियो पॉज करके नोट करो बेटा, वीडियो पॉज करके नोट करो।
ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया, इसको नोट कर लिया। चलिए अब दो रिएक्शन और हम डिस्कस करेंगे अभी, NaNO2 को लेकर के और KNO2 को लेकर के, दोनों रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। ध्यान में रखना, NaCN KCN लोगे तो साइनाइड बनेगा, ठीक है, और अगर AgCN लोगे तो क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड। अब हम बात करेंगे NaNO2 या KNO2 को लेकर के। देखो यहां पर मैकेनिज्म, ठीक है, इसके मैकेनिज्म को लेते हैं यहां पे। चलो यहां पर देखो, ये बना बेटा RX, यस सर। NaNO2 के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, यस सर, कराए रिएक्शन। चलो देखो यहां पर, ये बना बेटा Na और ये बेटा बना NO2। मैं फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करो, क्या सोडियम और नाइट्रोजन के बिटवीन, NaNO2 है बेटा, सोडियम और नाइट्रोजन के बिटवीन, सोडियम और नाइट्रोजन के बिटवीन कौन सा नेचर है, बता दो। सोडियम और नाइट्रोजन के बिटवीन रिएक्शन एक्चुअली हम किसके साथ करा रहे हैं, NaNO2 के साथ। यस बताओ, सोडियम और नाइट्रोजन के बिटवीन, देखो इधर एक बार फिर से समझो इसको, ये हम ऐसे लिखेंगे NaON डबल बॉन्ड, इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक है ना। देखो यहां पर NaNO2 हो गया, NaNO2 हो गया, राइट है ना। अब समझना है, Na पे चार्ज क्या हो गया बेटा प्लस, और O पे चार्ज क्या हो जाएगा बेटा माइनस। अब आप देख सकते हो यहां पर जो सोडियम और जो ऑक्सीजन है, इसके बिटवीन कौन सा नेचर है सर, यहां पर तो आयोनिक नेचर है, कोवैलेंट नेचर नहीं आया। तो मतलब सोडियम पे चार्ज क्या हो गया बेटा प्लस, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या हो गया बेटा माइनस हो गया। मतलब सोडियम और ऑक्सीजन के बिटवीन कौन सा नेचर आया, आयोनिक नेचर आया। अब हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, चलो बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, बताओ किस में ब्रेक हो जाएगा, Na प्लस में और O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O इसमें माइनस में। पहले बताओ ये बात समझ में आया क्या, NaNO2 Na प्लस में ब्रेक हुआ और O माइनस में ब्रेक हो गया। मेरे प्यारे बच्चों सेम हिस्ट्री वही है, जैसा मैंने साइनाइड का पढ़ाया था वैसे ही NaNO2 का ही है, सेम हिस्ट्री वही है। अब मुझे एक बार बताओ बेटा, ये भी एम्बिडेंटेड लिगेंड है, बताओ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, यस सर है। ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है, यस सर है। दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, O नेगेटिव, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। लेकिन कुछ तो दिमाग लगाओ और आंसर बताओ, कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, निगेटिव वाला या लोन पेयर वाला। आंसर क्या मिलेगा, निगेटिव वाले चार्ज सर बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ये जो निगेटिवली वाला चार्ज होता है उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, इसलिए अब जो रिएक्शन करेगा, इसलिए जो अटैक करेगा वो निगेटिवली चार्ज वाला अटैक करेगा। तो देखो यहां पे ये बना लिया बेटा RX अल्किल हैलाइड, और ये निगेटिवली चार्ज को अटैक करे, तो ये O पर आ गया निगेटिव, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दो और यहां पे बॉन्ड का क्या कर दो, फॉर्मेशन। यस सर या नो सर, यस सर। तो चलो बताओ यहां पे प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड O। देखो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, राइट है। और यहां से बाहर क्या हो जाएगा बेटा, X निगेटिव। तो सो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा, देखो ये R है ना, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, और प्लस यहां से Na प्लस X माइनस, बाहर क्या हो जाएगा बेटा NaX, राइट है ना। तो जब O लिंकेज करता है तो उसे बोलते हैं नाइट्राइट। क्या बोलोगे, नाइट्राइट। मतलब R अगर R के साथ O लिंकेज करता है, जैसे R के साथ C लिंकेज करता था तो उसे बोलते थे साइनाइड, वैसे अगर बेटा R के साथ O लिंकेज करेगा तो उसे बोल देना नाइट्राइट। तो उसका नाम हो जाएगा R फॉर अल्किल, O फॉर नाइट्राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्किल नाइट्राइट। मींस यहां पर बन जाएगा RON डबल बॉन्ड O, इसका नाम होगा बेटा अल्किल नाइट्राइट। क्या नाम होगा इसका, अल्किल नाइट्राइट, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे AgNO2 को लेकर के, देखते हैं AgNO2 के केस में क्या बनने वाला, ठीक है। चलो देखो यहां पर ये बन गया RX, मैं रिएक्शन कराता हूं AgONO2 के साथ, AgONO2 के साथ। कुछ तो दिमाग लगा दो, यहां पर सोडियम और ऑक्सीजन के बिटवीन आयोनिक नेचर था,
आयोनिक नेचर था, इसलिए Na+ और O- मिलता था, लेकिन यहां पर सिल्वर और ऑक्सीजन के बिटवीन आयोनिक नेचर नहीं है, यहां पर कोवलेंट नेचर है। यस सर या नो सर? यस सर। मेरे प्यारे बच्चों, सिल्वर और ऑक्सीजन के बिटवीन कोवलेंट नेचर है, कोवलेंट नेचर है, इसलिए यहां पे प्लस और माइनस बनने का कोई भी चांस नहीं है। राइट है ना? सॉरी, यहां पे प्लस और माइनस, Ag+ और O- बनने का कोई चांस नहीं है। तो हमारे सामने एक ही न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। बताओ कौन है बेटा? नाइट्रोजन। अब बताइए अटैक कौन करेगा? नाइट्रोजन। यहां पर अटैक कौन करता था? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन पे चार्ज है बेटा निगेटिव, लेकिन यहां पर अटैक कौन करेगा? नाइट्रोजन, क्योंकि O- हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब देखो, ये बना लिया RX अल्किल हैलाइड और प्लस इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो देखो यहां पे बना लो N के साथ यहां पे डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे सिंगल बॉन्ड O एंड द सिंगल बॉन्ड Ag। ये आ गया? यस सर आ गया। बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दो और यहां पर बॉन्ड का क्या कर दो बेटा? फॉर्मेशन। यस सर या नो सर? यस सर। चलो बेटा बॉन्ड को फॉर्मेशन करते देखते क्या बनता है। चलो देखो यहां पर ये क्या बन जाएगा बेटा? Ag, ठीक है, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, यहां पे कर लिया डबल बॉन्ड O, राइट है ना? तो बताओ ये N के साथ कौन अटैच हो जाएगा? R, और इस पे चार्ज क्या कर लो बेटा? पॉजिटिव। और यहां से बताओ, यहां से बाहर क्या हो जाएगा? X निगेटिव। क्या बाहर हो जाएगा बेटा? X निगेटिव। और ये जो X निगेटिव बाहर हुआ है, यही X निगेटिव यहां पर अटैक कर देगा। देखो ये इधर और ये इधर। सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ ये बन जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा? बोलो RNO2। देखो इधर R है ना, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, देख लो R सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ये हो गया नेगेटिव और ये क्या हो गया? पॉजिटिव, राइट है। और प्लस यहां से बाहर कर दो AgX को, ठीक है ना? तो RNO2 बन गया, RNO2 बन गया, राइट है ना? RNO2 बन गया, RONO नहीं बना, RNO2 बना, RNO2 बना। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसके स्ट्रक्चर को R सिंगल बॉन्ड N, ठीक है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ये नेगेटिव और ये बन गया पॉजिटिव। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब O लिंकेज करता है तो उसको नाइट्राइड बोलते हैं, और जब नाइट्रोजन लिंकेज करेगा तो उसको बोलते हैं ना नाइट्रो। तो ये जो बनेगा इससे बोल देंगे नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो अल्केन, ठीक है। तो अगर हमने NaNO2 के साथ रिएक्शन किया तो अल्किल नाइट्राइड बनेगा, और अगर हमने AgNO2 के साथ रिएक्शन किया तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा नाइट्रो अल्केन। तो ये चार रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थे बेटा। NaCN या KCN लोगे तो साइनाइड, और AgCN लोगे तो आइसोसाइनाइड। NaNO2 या KNO2 लोगे तो नाइट्राइड, और अगर आपने AgNO2 लिया तो नाइट्रो। और क्यों होता है ऐसा, ये पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने करके दे दिया है, इसको नोट करो। अब इसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ SN2 के एग्जाम्पल को लेकर के। नोट करो बेटा। बेटा यहां पर कुछ हम SN2 का अब एग्जाम्पल लेने जा रहे। बहुत सारे एग्जाम्पल करा करके दिए बेटा कल के दिन में, आज मैंने 4 एग्जाम्पल लिया बेटा, और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं SN2 का। एग्जाम्पल जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं SN2 के एग्जाम्पल को लेकर के। जैसे मानकर चलो ये हमने KCN के साथ रिएक्शन कराया। पहले तो ये देखो कि KCN में न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो ये रहा बेटा प्लस और ये रहा बेटा माइनस। तो बता दीजिए न्यूक्लियोफाइल कौन है? Cn माइनस है। न्यूक्लियोफाइल कौन है? Cn माइनस है। समझ में आ गया? और इसमें पहचानो लिविंग ग्रुप कौन है? अरे पहचानो लिविंग ग्रुप कौन है? Br है। यही तो हाइड्रोजन है, यही तो बेटा हमारा लिविंग ग्रुप है। यस सर या नो सर? यस सर। तो इसका मतलब Br यहां से जाएगा और यहां पर कौन आ जाएगा? Cn। तो थोड़ा ध्यान से सुनते चलना, ध्यान देना। ये जो रिंग है, इस रिंग को मैंने ऐसे बना लिया, ऊपर इधर क्या अटैच कर लिया बेटा? CH3, और यहां पर क्या अटैच कर लिया बेटा? H। देखो ये एज इट इज रखो। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, मुझे एक बात बताओ बेटा, SN2 फ्रंट साइड से होता है या बैक साइड से? बैक साइड से। इन्वर्जन होता है या रिटेंशन? इन्वर्जन होता है। तो इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे?
देखो ये जो वेज लाइन पर है उसको वेज लाइन एज इट इज रहने दो, डैश लाइन नीचे है इसको एज इट इज रहने दो, इसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं करोगे, जैसा था एज इट इज रहने दो। ये वेज लाइन ऊपर, डैश लाइन ये, इसको एज इट इज रहने दो। अब इन्वर्जन करना है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर h यहां पर है, h को मैंने ऐसे लिख दिया और जहां पर br था br हटा करके cn लगा दिया, br हटा करके मैंने cn लगा दिया, जहां पर था br वहीं पर आया cn, ये रिटेंशन है, ये फ्रंट साइड है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हमें फ्रंट साइड थोड़ी बताना है, हमें क्या बताना है, बैक साइड। तो चेंज कर दो, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा एक काम करो, जैसा एज इट इज रहने दो, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, एज इट इज रहने दो। वेज वेज जैसा ही है, डैश डैश जैसा ही है, डैश पर था हाइड्रोजन, अभी भी है हाइड्रोजन। यस सर या नो सर? यस सर। जहां पर Br था वहीं पर लगा दो Cn। तो बताइए फ्रंट साइड या बैक साइड? फ्रंट साइड। ये रिटेंशन है, लेकिन हमें निकालना क्या? इन्वर्जन। बस इसको पलटी मार दो, H को ऊपर Cn को नीचे, इधर हो जाएगा H और इधर क्या हो जाएगा Cn। ये हमारा प्रोडक्ट बना। ठीक है, इसका तो इजीली आंसर आ जाएगा। बोलो, यहां पर है प्लस और यहां पर क्या है माइनस। मेन प्रोडक्ट अपन निकालते हैं तो देखो ऐसे निकलेगा, इधर क्या हो जाएगा बेटा CH3, इधर क्या हो जाएगा बेटा CH2 CH3। यस सर या नो सर? राइट है। अब बताओ SH माइनस बैक साइड से अटैक करेगा तो यहां ये Cl माइनस लिविंग ग्रुप ये चला जाएगा। बताओ इधर क्या हो जाएगा SH और इधर क्या हो जाएगा H। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। करना क्या है जानते हो? करना क्या है जानते हो? इन्वर्जन करना है। तो इन्वर्जन ऐसे पहले कर लो। इन्वर्जन देखो, पहले इन्वर्जन ही हम कर लेते। ये CH3 है, राइट है ना। इन्वर्जन करने का मतलब पहले इसको ऐसे पलटी मारो, OTS। मेरे प्यारे बच्चों OTS टोसिलेट, मैंने कल नहीं इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है। OTS टोसिलेट इट्स अ बेटर लिविंग ग्रुप होता है। आपको इन्वर्जन बताना है। मेरे प्यारे बच्चों इन्वर्जन का मतलब अगर R है तो इसको S लाना है। तो करना क्या है? रिएक्शन को पलटी मारो। पलटी करने का मतलब जो राइट हैंड साइड में था उसको लेफ्ट में लेकर के जाओ और जो लेफ्ट हैंड साइड में था उसको राइट हैंड साइड में लेकर के जाओ। मतलब ऐसे समझो, ये ऐसे इसको यूं पलटी मारा। जब यूं पलटी मारोगे तो बेटा इधर बताओ कौन चला जाएगा? H चला जाएगा, राइट है ना। और इधर बताइए बेटा कौन आ जाएगा? OTS आ जाएगा। और इधर कौन आ जाएगा बेटा? PH आ जाएगा। लेकिन OTS इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। यहां से ये बाहर जाएगा, SN2 में बता रहा हूं, OTS बाहर चला जाएगा और यहां पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल कौन आ जाएगा? O C डबल बॉन्ड O CH3, राइट है। ये बुकलेट के क्वेश्चन में डिस्कस करके दे रहा हूं। नेक्स्ट आते हैं यहां पर। अच्छा एक बार बताओ, एक तो सिंपल लाइन में है, सॉलिड लाइन में है, तो जैसा है रिंग के फॉर्म में तो जैसा एज इट इज रहने दो। Br को हटा दो बेटा, यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH माइनस। तो यहां पर कौन ला दो? OH माइनस, ये आ जाएगा। लेकिन यहां पर तो 3D के फॉर्म में आया। तो बताओ बेटा अगर ये 3D के फॉर्म में आ चुका है तो बताओ अगर ये Br वेज लाइन पर है तो SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल आएगा क्या सेम साइड से आएगा क्या? नहीं सर, वो तो अपोजिट डायरेक्शन से आता है, वो तो छुपा रिस्तम है, वो तो पिछले दरवाजे से आता है। तो बस एक सिंपल सा इन्वर्जन आपको बताना है। अगर Br यहां पर वेज लाइन पर है तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा बैक साइड से आएगा, वो किस लाइन पर आएगा? डैश लाइन पर। या फिर अगर ये Br डैश लाइन पर है तो अब यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो किस लाइन पर आएगा? वेज लाइन पर। सॉरी बेटा, वेज लाइन पर आ जाएगा। ठीक है ना, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, नोट कर लो, एग्जांपल को नोट करो। मेरा मन नहीं भर रहा है बेटा, कुछ और एग्जाम्पल लेते। ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल खूब सारा प्रैक्टिस करो। तो बताओ, ये तो सिंपल है, यहां से Br को बाहर कर दो, राइट है, और यहां पर O। बताओ यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन है? Na प्लस बाहर कर दो, ये O नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। सो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये बन जाएगा, इधर डबल डबल डबल, राइट है। वन बॉन्ड इधर, वन बॉन्ड इधर, वन बॉन्ड इधर, राइट बेटा। अब यहां से Br को बाहर करो, Br नेगेटिव बाहर हो जाएगा और यहां पर ये अटैच हो जाएगा। बताओ क्या? O C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारा बेटा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, चलो सेकंड आते। कितना सिंपल है, बस Br को बाहर करो। देखो इधर, ये इधर, ये इधर, यहां पे डबल बॉन्ड,
है ना, यहां से बताओ, यहां से आप किसको बाहर कर दोगे बेटा, बी आर को, और यहां पर बताओ Na प्लस एस माइनस से बी आर को बाहर करो, एस माइनस ला दो, तो यहां पर बन जाएगा AsCH3। क्लियर? चलो इसको देखते हैं, करना क्या है, सिंपल सा एक काम करो, देखो ये बेंजीन रिंग बना लो, देखो एक सिंपल सा काम है, बेंजीन रिंग बना लो, इसको इधर लिख लो, राइट है, यहां पर डैश लाइन था, डैश लाइन रहने दो, यहां पर वेज लाइन था, वेज लाइन रहने दो, यहां पर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को ही लिखो, जहां पर था बी आर को हटा दो, Cn ला दो, यहां पर मैं Cn ला दिया। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो, जहां पर बी आर वहीं पर Cn, मेरे प्यारे बच्चों फिर ये तो SN2 हो नहीं हुआ ना, जहां पर बी आर अगर वहीं पर आपने Cn लिख दिया तो ये तो रिटेंशन हो गया, इन्वर्जन नहीं रहा। इन्वर्जन करने के लिए इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, देखो अब यहां पर, यहां से H हटाओ, इधर भेजो, Cn को इधर भेज दो, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा बेटा Cn, और यहां पर क्या हो जाएगा H, हो गया इन्वर्जन। सिंपल सा एक काम करो, इसको इधर हो जाता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर बताओ कैसे करोगे, बोल दो बेटा कैसे करोगे, बताओ यहां पर लिविंग ग्रुप कौन है, बी आर, न्यूक्लियोफाइल कौन है, OCH3 माइनस, बी आर यहां से बाहर होगा, OCH3 आएगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन कैसा बेटा, इन्वर्जन, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में था उसको राइट साइड में भेज दो, तो बताओ ये C आ गया, राइट है ना। अरे OCH3 यहां से अटैक करेगा, यहां से अटैक करेगा, तो बेटा यहां पर जो लेफ्ट था उसको राइट में भेज दो, तो बताओ यहां पर कौन आ जाएगा, D, यहां पर कौन आ जाएगा, C2H5, यहां पर कौन आ जाएगा बेटा H, यस सर या नो सर, यस सर, और इधर कौन आ जाएगा OCH3, बन गया ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, देखो यहां पे कितना सिंपल है, देख लो यहां पे, ठीक है, जहां पर था बेटा CH3 एज इट इज रहने दो, इधर हो गया CH3, ठीक है। और ये आयोडीन, यही हमारा लिविंग ग्रुप है, ये छोड़ करके जाएगा, ये किस लाइन पर है, वेज लाइन पर, तो क्या वेज लाइन पर ही Cn लाओगे क्या, नहीं सर, इन्वर्जन करना है तो उल्टा मार दो वेज को, डैश में यहां पर आ जाएगा Cn, बन गया, ठीक है ना। यहां पर क्या करोगे बता दो, इसमें कोई लिविंग ग्रुप है क्या, नहीं सर, लिविंग ग्रुप तो Cl है ना, इसमें कोई लिविंग ग्रुप है क्या, नहीं सर, तो इसको एज इट इज रहने दो, देखो ये एज इट इज ऐसे रहेगा, ठीक है। ये क्या था, CH3 था, ये क्या था, H था, इसको एज इट इज रहने दो बेटा, और ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, और Cl को बाहर भेज दो, और यहां पर कौन आ जाएगा, SH आ जाएगा, बस हो गया आंसर, ठीक है। कितना सिंपल है। चलो इसको देखो यहां पे, ये इसको बना लिया ऐसे, है ना, रिंग के साइड में ये CH3 है, जैसे एज इट इज रहने दो, देखो बेटा इधर क्या हो जाएगा CH3, और इधर क्या हो जाएगा H, एज इट इज रहने दो, राइट है ना। अब बताओ यहां से बी आर लिविंग ग्रुप है, बी आर को हटा दो और कौन आ जाएगा OH माइनस, तो बताओ बेटा यहां पर H था जैसा H है, बी आर जहां पर था अगर मैं वहीं पर क्या कर दूं OH माइनस, तो ये रिटेंशन है या इन्वर्जन है, रिटेंशन है, लेकिन हमें लाना क्या है, इन्वर्जन लाना है। तो क्या करोगे बेटा, जहां पे बी आर वहां पर OH ना ला करके करो, इसको ऊपर और इसको नीचे चेंज करो, मतलब H को ऊपर OH को नीचे, बताओ इधर क्या हो जाएगा H और इधर क्या हो जाएगा OH, ठीक है। नोट कर लो, इसको नोट करो। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, देखो ये वाला एग्जांपल, ठीक है, और ये होता है बेटा Na पर प्लस, तो इस पर क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और मैं यहां पे प्रोडक्ट इसका ड्रॉ करता हूं। अब सवाल ये है कि ये Cl को हम लिविंग ग्रुप कंसीडर करें या Br को लिविंग ग्रुप कंसीडर करें, कुछ तो दिमाग में भेजा होगा, कुछ तो सोचो, क्या ये क्लोरीन इस बेंजीन रिंग के कंजुगेशन में है क्या, नहीं सर, बेटा इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या इसके कंजुगेशन में क्या, नहीं सर, लेकिन ब्रोमीन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे बच्चों इस बेंजीन रिंग के कंजुगेशन में है। तो जब ये बेंजीन रिंग के कंजुगेशन
कंजूगेशन में है तब ये Br इस ब्रोमीन ये जो Br है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है। अगर ये ब्रोमीन बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है इसका मतलब ये ब्रोमीन मोर स्टेबल है, और अगर ब्रोमीन मोर स्टेबल है, अरे इसके साथ रेजोनेंस में है, बा रेजोनेंस में है। यहां पर जब रेजोनेंस बनाओगे तो यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। Br को आप यहां से बाहर नहीं कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ब्रोमीन यहां पर रेजोनेंस बना रहा है, ये मोर स्टेबल है। क्या क्लोरीन रेजोनेंस में है? क्या नहीं सर। क्या क्लोरीन डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है? क्या नहीं सर। ब्रोमीन अटैच है, इसलिए ब्रोमीन कंजुगेशन में। क्लियर हो गया। अब यहां से आप ब्रोमीन को बाहर नहीं कर सकते, सो बाहर कौन होगा? क्लोरीन। तो जैसा था ब्रोमीन वैसा ब्रोमीन रख दो, है ना। और यहां पर CH2 Cl बाहर चला जाएगा और कौन आ जाएगा? SPH। ये आता है बेटा, ठीक है ना। और बाकी 1 2 3 4 ये 4 एग्जाम्पल मैं आपके लिए छोड़ करके जा रहा हूं। ये चारों के चारों एग्जाम्पल आप एक बार खुद अटेम्प्ट करो बेटा। नहीं आएगा तो चारों एग्जाम्पल कल के दिन में हम फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक यू सो मच बेटा।